बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है केक की। और ये जो मैं केक बना रही हूँ ये आप अपनी शादी की सालगिरह के लिए, अपनी एनिवर्सरी के लिए, जिन जिन की भी आ रही है वो इस रेसिपी को, जो मेरी ये वाली रेसिपी, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग वाइट ले लिए हैं और इनकी जो ये जर्दी है इनको मैंने अलग कर लिया है। और सबसे पहले एग वाइट को बीट करेंगे। और इसके साथ ही मैं आइसिंग शुगर भी साथ ही डालती जाऊंगी। तो ये मेरे पास 70 ग्राम के आसपास ये आइसिंग शुगर मौजूद है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल के साथ ही इसके बीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह, आप चेक कर सकते हैं, इस तरह ये होना चाहिए। तो इसको मैंने बीट कर लिया है, इसको साइड पे करते हैं। और इसमें मैं अब ये जो 3 जर्दियाँ मैंने अलग कर की थी इनको इसमें डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसमें ये 1 कप मैदा है, लगभग 100 ग्राम के करीब। तो इसको भी इसी में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें हम डाल देंगे, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें बटर पेपर भी लगा दिया है और इसमें हम इसको डाल देंगे। और मैं अब इसको बेक करने के लिए 200 और 25 मिनट के लिए इसे बेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने केक को बेक कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा बना है। फॉइल जो पीछे लगाया हुआ था वो उतार लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट। और अब यहाँ पर हम व्हिपिंग क्रीम तैयार करेंगे। तो ये मैंने 1 कप के करीब ले ली है क्रीम, ये वाली। तो इसको हम पहले हल्की स्पीड पर करेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा तेज करेंगे।
अब मैं इसमें ये वनीला एसेंस जो है वो 3 से 4 ड्रॉप डाल दूंगी। और इसको भी हम मिक्स कर लें। तो ये देखें, इस तरह से आपकी क्रीम होनी चाहिए कि वो ऐसे गिराने से भी ना गिरे। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस बर्तन में मैं थोड़ी सी जो क्रीम है वो निकाल लूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर जो है वो मिक्स करूँगी। तो चलिए अब हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम केक की तैयारी करेंगे। तो केक को मैंने ठंडा करके इसको बीच में मैंने 2 पीसेस में इसको काट लिया था। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर नीचे थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे ताकि जो केक है वो, अगर आपके पास दूसरी जो केक प्लेटर होती है अगर आपके पास वो है तो वो नीचे रख लें। तो नहीं तो आप इसी तरह आप थोड़ी सी क्रीम लगाकर और वो नीचे रख सकते हैं। इसको इस तरह बीच में रखेंगे सेंटर में। तो इसके ऊपर आप अगर शुगर सिरप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो नहीं तो आप इसी तरह भी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसकी साइडों से हम कर लेंगे। इस तरह से और अब हम जिसमें हमने रेड फूड डाला था उससे डेकोरेट कर लेंगे। और इसके आगे मैं इस तरह की जो है वो लगाई है, तो इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से, आप अपनी मर्जी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये होते हैं तो इस तरह, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और जो बीच में है उससे आप कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप
शादी की एनिवर्सरी जो है वो अगर करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, और अगर और कोई नाम इसको देना चाहें तो वो भी। तो चलें, अब ये कंप्लीट हो गया है, तो आप भी इसे जाएं और बनाएं, अपनी एनिवर्सरी पर बनाएं, बर्थडे पर बनाएं, आप कोई सा भी फंक्शन हो उस पर आप ये मेरी जो केक की रेसिपी है ये बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये केक वाली रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।